अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने कल भी अपनी वीडियो में बात की थी कि जर्नलिज्म तो हमारे यहाँ पे वैसे ही थर्ड क्लास किस्म का होता है। टीआरपी के लिए, व्यूज़ के लिए, रेटिंग्स के लिए हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं और वही पाकिस्तान जर्नलिज्म में राइट ना हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी अवेयर किया था मेरे व्यूअर्स को कि पाकिस्तान की जो एलिमिनेट हो गया है पाकिस्तान एशिया कप से, तो इसके बाद बड़े ही एजेंडा चलेंगे, बड़े ही माफियाज सरगर्म हो जाएंगे। तो बस वही चीज़ें हो रही हैं और बाबर आजम की कैप्टनसी के अगेंस्ट, पाकिस्तान टीम की यूनिटी के अगेंस्ट रोज़ नई कोई मसालेदार खबर शाया की जा रही है। हर न्यूज़ चैनल एक दूसरे से बाजी ले जाने के लिए तैयार है कि हम अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत खबर सुना दें या दूसरा चाहता है कि मैं अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत या कोई नॉर्मल सी बात को बढ़ा के बता दूं। तो इससे पहले भी खैर मैंने आपसे बात की थी कि प्राइवेट न्यूज़ चैनल पे ये ड्रेसिंग रूम की जो कॉन्वर्जेशन थी वो लीक्स हुई थी और है कि उस पर यही बात हो रही थी कि आपस में प्लेयर्स की कुछ अनबन है या प्लेयर्स ने कुछ आपस में वर्बली उनकी कोई फाइट हुई है। और आज फिर एक न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की है। वही बात है कि अगर आपको इस तरह की खबरें मिली भी हैं तो आपको इस तरह की खबरें ब्रेक नहीं करनी चाहिए और मुल्की मुफाद में आपको इसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए और आपको इसको पसे पर्दा डाल देना चाहिए। बट वही बात है कि टीआरपी के लिए, व्यूज़ के लिए, इन शॉर्ट मनी के लिए कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। एनीवेज, जो अब खबर आई है वो ये है कि बाबर आजम जब मैच जो लूज़ करने के बाद जब ड्रेसिंग रूम में गए और जब खिलाड़ियों से बात कर रहे थे तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी ने उन्हें इंटरप्ट किया और उनसे कहा कि आप सीनियर, क्योंकि बाबर आजम ने सीनियर प्लेयर्स को कहा था कि सीनियर प्लेयर्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, जो कि सही कहा उन्होंने। सीनियर प्लेयर्स कौन है हमारी टीम में? शादाब खान, क्या उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थ्रू आउट दिस एशिया कप? सीनियर प्लेयर और कौन है हमारे पेस अटैक को? कौन लीड कर रहा था इन एब्सेंस ऑफ हारिस रऊफ एंड नसीम शाह? कौन लीड कर रहा था? शाहीन शाह अफरीदी। क्या शाहीन शाह अफरीदी ने वो जिम्मेदारी ली थी? क्या जिम्मेदारी से उन्होंने बॉल कराई थी? जो फर्स्ट स्पेल शाहीन शाह अफरीदी का था, सॉरी टू से, वो बहुत ही बेकार था और उसी वजह से श्रीलंका जो है वो मैच में आ चुका था। स्टार्ट से ही उनका रन रेट इतना अच्छा था, स्टार्ट से ही उनको पूरा मोमेंटम मिल चुका था। ये तो थैंक्स टू शादाब खान जो उन्होंने डायरेक्ट थ्रो किया था तो हमें 20 रन पे कुछ एक विकेट मिल गई थी। तो थोड़ा सा है कि हम मैच में आ गए थे, वरना तो उसी वक्त हम पैनिक करने वाले थे और श्रीलंका ये मैच पहले ही खत्म कर सकता था। तो शाहीन शाह अफरीदी ने पूरी मदद की थी श्रीलंका को मैच में मोमेंटम देने में और वही बात है कि जब एक टीम को मोमेंटम मिल जाता है तो फिर उसी पे ही वो कंटिन्यू करती है आगे खेलना। तो शाहीन शाह अफरीदी सीनियर प्लेयर थे, पेस अटैक को लीड कर रहे थे और हमारे पास हारिस रऊफ और नसीम शाह नहीं थे, तो शाहीन शाह पे ही सारी जिम्मेदारियां थी। उन्होंने सही बॉल नहीं कराई थी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। और जिस ओवर में उन्हें खैर विकेट मिली थी वो भी एक बॉल तो उन्होंने इस तरह की फुल टॉस कराई थी कि खैर उस वक्त श्रीलंका को हिट्स की ज़रूरत भी नहीं थी, बट इस तरह की जूसी फुल टॉस आप कराओगे तो उसने यही सोचा ना कि मैं इस तरह की फुल टॉस को क्यों मिस करूं। बट ये तो है कि वो सही कनेक्ट नहीं कर पाया और हमें विकेट मिल गई। हाँ, जो दूसरी बॉल उन्होंने कराई थी, जो सेकंड बॉल थी जिसपे उन्हें विकेट मिली थी, वो अच्छी बॉल थी, वो सही से स्विंग होके है कि एज भी लगा और रिजवान ने कैच ले लिया, तो वो जस्ट बॉल उनकी अच्छी थी। बाकी इससे पहले वाली बॉल पे जो उनको विकेट मिली थी वो सही नहीं थी। तो अगर बाबर आजम ने कहा कि आप सीनियर प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, तो शाहीन शाह अफरीदी के कोई भी इस बात का राइट नहीं रखता है कि वो कैप्टन को बीच में इंटरप्ट करें। और अगर तो शाहीन शाह अफरीदी ने किया है तो बहुत ही गलत है। हम जो भी क्रिकेट फैंस हैं, ये पूरी टीम हमारी है, ना सिर्फ हम बाबर के साथ हैं, ना सिर्फ हम शाहीन के साथ हैं, ना सिर्फ हम शादाब के साथ हैं। ये पूरी जो 15 जानों की टीम है, ये पूरे जो हमारे ओवरऑल सारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो 15 मेंबर्स में हों, चाहे जो हमारे डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं प्लेयर्स, जो सारे प्लेयर्स हैं ये सब हमारे हैं और जो सही होगा हम उससे कहेंगे कि हाँ ये सही है और जो गलत होगा हम उससे कहेंगे कि हाँ ये गलत है। और यही जर्नलिज्म का असल हक है। ये नहीं है कि आप व्यूज़ के लिए, आप किसी भी किस्म के हाइप क्रिएट करने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से ख़बरें बना के शाया कर दो। और खैर बहुत से चैनल्स पे, जस्ट एक ही चैनल पे ये खबर आई है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर की वर्बली फ़ाइट हुई है और इसके बाद है कि जब शाहीन ने इंटरप्ट किया कि आप सीनियर प्लेयर्स को जिन्होंने अच्छा खेला है आप उनको क्रेडिट दो, आप उनको है कि उनकी तारीफ़ करो, तो बाबर आजम ने यही कहा कि मुझे मालूम है कि किसने क्या किया है। और वही बात है कि शाहीन को ये इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था, या बाबर को किसी भी, जब वो स्पीच कर रहे हैं तो उन्हें सुनना चाहिए था। खैर बहुत सी ज़राए से ये भी पता चल रहा है कि बिल्कुल फेक न्यूज़ है और शाहीन ने जस्ट बाबर को है कि कुछ एडवाइस दी थी
कि आप इस तरह से है कि थोड़े से काम रहें या इस तरह से नहीं स्क्रॉल करें। तो खैर जिस तरह की भी बात हो, जिस तरह की भी कॉन्वर्जेसन थी, अव्वल तो ये लीक नहीं होनी चाहिए थी, और अगर किसी जर्नलिस्ट या किसी फाख्ता को ये पता चल गया था तो फिर उसे इस तरह की खबर ब्रेक नहीं करनी चाहिए थी। और मुल्की मुफाद ऑब्वियसली हर किसी के लिए ऊपर होता है, खाली प्लेयर्स के लिए या खाली जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे हमें रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए नहीं होता है कि सबसे पहले पाकिस्तान। हर मुल्की, हर पाकिस्तानी के लिए सबसे पहले पाकिस्तान होता है, चाहे वो किसी भी वे में हो। बट सॉरी टू से हमारे जर्नलिज्म में हमारे जर्नलिस्ट इस चीज़ को नहीं समझते हैं। अगर इस जगह पे हमारा कोई प्लेयर इस तरह की कोई उससे कोई गलती हुई होती या कोई ऐसी कुछ उससे हो गई होती मिस्टेक, तो हम फ़ौरन से पॉइंट आउट करते हैं कि पाकिस्तान पहले होना चाहिए, लीग क्रिकेट क्यों खेलते हो, ये क्यों करते हो। हमने बीइंग पाकिस्तानी क्या किया, हमने पहले पाकिस्तान को रखा। अगर पहले हम पाकिस्तान को रखते ना तो हम इस तरह की खबरें लीक नहीं करते। एनीवेज बहुत से ज़राए से ये भी पता चल रहा है कि इस तरह की कोई खबर नहीं थी, और बहुत से ज़राए से ये पता चल रहा है कि खैर आपस में उन दोनों की वर्बली फ़ाइट हुई थी, और फिर उसके बाद जो हमारे कोच हैं ब्रैडबर्न साहब वो बीच में आए, मोहम्मद रिजवान बीच में आए, और फिर है कि इस बात को रफ़ा दफ़ा किया। दैन बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए। खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो हरकतें हुई हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, जो कि बहुत ही एक गलत हरकत की गई है बाबर आजम से कि वो इंतज़ार कर रहे थे जर्नलिस्ट का। तो खैर क्या कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ तो सिस्टम ही इस तरह का है, और हम हमारे हीरोज़ की कदर ही नहीं कर सकते। खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम ने की, और फिर इसके बाद वो बस जो टीम बस थी उसमें बैठ के होटल चले गए, और उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। और किस तरह के डिसहार्टेंड थे बाबर आजम, ये हम सब ने ही देखा था। जो ग्राउंड पे थे वो भी जब भी हमने देखा था, और प्रेजेंटेशन जो सेरेमनी थी उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह वो मुस्कुरा तो ऑब्वियसली रहे थे, बट जो नमी थी उनकी आंखों में, और जिस तरह से वो उसे अपने आंसुओं को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, ये हम सब ने देखा था। तो उस बंदे को हक नहीं है कि वो अपने प्लेयर्स को डांट सके, या जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको कुछ बोल सके। और अगर वो बोल रहा है तो शाहीन शाह अफरीदी या किसी भी प्लेयर को उनको इंटरप्ट करने का कोई हक हासिल नहीं है। खैर होप तो यही है कि इस तरह की कोई बात ना हो, और अगर हुई है तो शाहीन शाह अफरीदी के ख़िलाफ़ हम यही बात करते हैं कि भाई उन्होंने ये सही नहीं किया, बिकॉज ही इज़ द कैप्टन, ही कैन डू दीज थिंग्स, एंड वो कर सकते हैं, वो डांट भी सकते हैं। और है कि वो कैप्टन है ऑब्वियसली, तो उनकी स्पीच में इंटरप्ट करने की भी किसी को कोई ज़रूरत नहीं थी। और खैर खबरें ये भी हैं कि इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, जस्ट उनकी आपस में उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी ने कोई एडवाइस ही दी थी बाबर को, और है कि इस तरह की कोई बात नहीं थी, एंड होपफुली इस तरह की कोई बात ना हो। और खैर जो भी हमने देखा है टीम को, या जो टीम की आपस में यूनिटी देखी है, उसको देख के लगता तो नहीं है कि इस तरह की छोटी मोटी डिफीट से, या इस तरह की छोटी मोटी है कि ज़बानी जो भी बद कलामी हो गई, या ज़बानी जो भी हो गई फ़ाइट, उस पर कोई इस तरह का हाइप बनेगा, या कोई इस तरह की आपस के जो भी है इख्तलाफात होंगे। आई डोंट पर्सनली थिंक कि इस तरह का कुछ होगा, और अगर होता भी है तो हिट ऑफ द मोमेंट ऑब्वियसली होता है, और फिर इसके बाद सब भूल भाल जाते हैं। इट हैपन्स ऑब्वियसली, आपस में भाइयों भाइयों में भी इस तरह की कुछ हो जाती है, जो भी वर्बल फाइट्स होती हैं। खैर वही बात है कि इसमें अगर कुछ ऐसा हो भी गया, या अगर आपको किसी ज़राए से ये पता चल भी गया, तो जर्नलिस्ट होने के नाते आपका ये एक है कौमी फरीज़ा है कि आप जो वो चीज़ आप ब्रेक करो, या वो चीज़ आप लोगों को बताओ जो पाकिस्तान के हक़ में है। ये वर्ल्ड कप से पहले ये चीज़ या ये ख़बरें पाकिस्तान के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हैं। अल्लाह करे कि हम सबको ही खैर हिदायत में मिले, और जो हमारे इस तरह के जर्नलिस्ट हैं उनको भी अल्लाह स्पेशल हिदायत दे, और पाकिस्तान टीम का हामी नासिर हो ऑब्वियसली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।